लेकिन जनता से जो एरोगेंस और आप घमंड से बात करते हैं, जनता का भी समय आ चुका है कि जनता भी आपको जवाब दे। अभिनेता उज्जैन में जाके मत्था टेक रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको बीफ खाना है, आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, आपको संविधान अलाउ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीफ की बात कह के हिंदू लोगों को, हिंदू जो हम हिंदुज्म है, जो हिंदू है, जो सनातन धर्म है, आप हमारे धर्म के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। करण जौहर फिल्म को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा लगा है, लेकिन जनता को पता है कि जो लोग देश के साथ नहीं हैं, देश के मुद्दों पे नहीं बोलते, जिनको राम मंदिर बनने की खुशी नहीं होती क्योंकि एक ट्वीट नहीं करते, 5 अगस्त 2020 को ये एक ट्वीट नहीं करते ये लोग, आज इनके सिर्फ फिल्मों में पैसा लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। ये लक्ष्मी माता के अलावा और लक्ष्मी जी के अलावा किसी को नहीं पूजते। ये सारे धूर्त लोग हैं, सारे बेईमान और धोखेबाज किस्म के लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद आज तक बैठे। मेरी जनता से ये अपील है कि आप ब्रह्मास्त्र हो या ऐसी कोई फिल्म हीरो हीरोइन की हो जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद चुप्पी साधी और सुशांत ने मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी इन सबको बेनकाब किया है, इनकी फिल्में मत देखिए। आप हमारे सनातन धर्म देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, आप उस पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पे आप फिल्म बना पाए। अगर आप किसी दूसरे धर्म पे फिल्म बनाएंगे तो उसका अंजाम आप जानते हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बात करेंगे बॉलीवुड का जिस तरह से लगातार बॉयकॉट चल रहा है लाल सिंह चड्ढा के बाद, अब ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है। उज्जैन से जिस तरह से आलिया भट्ट को और रणबीर को भगाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कोई इंटरव्यू पूरा नहीं होता अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का नाम न लें। सुशांत की हत्या से पहले बॉलीवुड के लिए जो देश के लोगों का प्यार था, इवन हम लोगों का भी, चाहे वो महानायक के लिए हो, चाहे वो खान साहब की कोई फिल्म आ जाए, कपूर जौहर किसी की फिल्म आ जाए, सबसे पहले हम लोग दौड़ते थे फ्राइडे को इनकी पिक्चरें देखने के लिए। तब हमें पता ही नहीं था कि ये नकली मेकअप के पीछे नकली चरित्र करने वाले लोगों का दिल भी इतना नकली है कि इनके बीच का एक व्यक्ति जो बॉलीवुड को मतलब हॉलीवुड से बड़ा बनाना चाहता है, हमेशा अपने देश की बात करता है, जो बहुत स्ट्रगल करके, नेपोटिज्म परिवार का प्रोडक्ट नहीं, मतलब एक गांव परिवार से निकल के पटना बिहार से होते हुए एक लड़का आता है, मुंबई में अपना एक अपना नाम कमाता है, और जिस तरह से उसकी हत्या के बाद इन लोगों ने चुप्पी रखी, उसके बाद हमें समझ में आ गया कि अच्छा, बॉलीवुड एक बहुत बड़ा गिरोह है, जो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के खिलाफ काम करता रहता है। जैसे अगर हम याद करें कि अब आमिर खान साहब को तो देश में डर लगता था, जब उनकी फिल्म आ जाती है तो उनको देश भी अच्छा लगने लगता है, हीरो हीरोइन मंदिरों के चक्कर काटने लगते हैं। तो ये सारे लोग वो लोग हैं कि नकली चरित्र निभाते निभाते ये इतने नकली हो जाते हैं कि कल उज्जैन में जो हुआ, जो ब्रह्मास्त्र फिल्म के रिलीज से पहले ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे बॉयकॉट करने के लिए, वो ये संदेश तो ज़रूर देता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को कोई भी जनता का व्यक्ति भूला नहीं है, और इनकी जो करनी है वो जनता उसका जवाब देने के लिए चुपचाप सामने बैठी है। जनता बहुत साइलेंटली यही करेगी कि हर फ्राइडे इनकी फिल्म आए और सैटरडे को हम इनकी फिल्म फ्लॉप कर देंगे। आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ नहीं उठाई, हम आपकी फिल्म के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन फिल्म देखने के लिए नहीं, फिल्म बॉयकॉट करने के लिए निकालें। जो सवाल ये है कि एक रणबीर का बयान भी आया है और वो क्लिप भी वायरल हो रही है, बीफ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो क्लिप जो है वो बहुत पुराना है, ठीक, वो इंटरव्यू भी बहुत पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आज जनता इतने पुराने इंटरव्यूज़ को भी लेके बात कर रही है तो सबसे पहले तो आपको जनता के बीच में आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे इस बयान से अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म आहत हुआ है तो मैं रणबीर कपूर सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप भाई मंदिरों में जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाने के लिए। लेकिन अगर आप बीफ पे बयान देते हैं और ये सोचते हैं कि इसके बाद आपको शांति से लोग मंदिरों में जाने लगेंगे, अरे आप ऐसा हो सकता है कि आप सुअर पे बयान दे के किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल में जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते। आप क्या ऐसी कोई चीज़ करके जो दूसरे धर्म में उसको पाप माना जाता है या दूसरे धर्म में उसकी अनुमति नहीं दी जाती, आप वहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म इतना उदार है कि सनातन धर्म मतलब हाथ खोल के आपका स्वागत करता है, गले लगा के हर चीज़ का स्वागत करता है, गला काटने, तलवारें लहराने और बम विस्फोट करने पे विश्वास नहीं करता। तो ये जो नकली लोग हैं जो सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म रिलीज से पहले नए नए हिंदू बनते हैं, कोई राम मंदिर जाने लगेगा, कोई कल उज्जैन जाने लगा, कोई काशी विश्वनाथ दर्शन करने लगेगा, रक्षाबंधन आने से पहले अक्षय कुमार जो है वो बनारस काशी विश्वनाथ चले गए, गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। तो इनको देवी देवता, गंगा जी, यमुना जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम फिल्म से पहले याद आते हैं, साल भर नहीं याद आते। साल भर तो ये ऐसी फिल्में बनाते हैं जहाँ पे इनको सनातन धर्म को बदनाम करना होता है, या अपनी फिल्मों में पीके जैसी फिल्मों में, मिर्ज़ापुर की सीरीज़ में। सबको पता है कि मिर्ज़ापुर जो नाम है वो 51 शक्तिपीठ
सती माँ के जो 51 शक्तिपीठ है उस पे मिर्ज़ापुर विंध्याचल पर्वत के नाम पे मिर्ज़ापुर है। लेकिन आज अगर आप मिर्ज़ापुर का नाम ले लीजिए तो लोगों को लगता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा गांव, एक ऐसा कस्बा, एक ऐसा शहर जहां गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, वॉयलेंस इतना है। आपने मिर्ज़ापुर का नाम खराब किया। अब आप अचानक से अयोध्या चले जाएंगे, आप अचानक से आप उज्जैन चले जाएंगे, तो जनता को सब पता है कि नेता और अभिनेता, नेता चुनाव से पहले, अभिनेता फिल्म रिलीज से पहले सारे हथकंडे अपनाता है जनता को बेवकूफ़ बनाने के। पर जनता बहुत स्मार्ट है, जनता समझ चुकी है इनको। फिल्म में करण जौहर का भी पैसा लगा हुआ है और जनता इसका बाइकआउट कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, करण जौहर साहब के लिए तो मैं ये कहूँगी कि करण जौहर ने तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया है। उनकी फिल्मों, करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में, उनके डायरेक्टरशिप में तो सुशांत सिंह राजपूत ने भी काम किया है। और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड से थे। तो करण जौहर का एक भी ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद तो नहीं आता। आज तक तो उनके किसी चीज़ पे, वो सुशांत सिंह राजपूत पे या कंगना रनौत के दफ्तर टूटने पे या किसी और चीज़ पे या RR फिल्म आई या और कुछ भी जो देश से, धर्म से रिलेटेड है, उस पर तो ट्वीट नहीं करते। लेकिन करण जौहर का फिल्म में पैसा लगा है, इसीलिए करण जौहर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमारी फिल्म देखिए, ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी है, अपने टिकट्स बुक करिए, नियर सिनेमा हॉल में जाइए। भैया, हमें जाना होगा, हम जाएंगे। हमें जाना था इसलिए हमने कश्मीर फाइल्स देखी, हमें जाना था इसलिए हमने RR देखी, हमें जाना था इसलिए हम कार्तिकेय देख रहे हैं। आप बड़ी बड़ी फिल्में साउथ की देख लीजिए और अब आप बॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए। बॉलीवुड में सनातन धर्म को बदनाम करने का ये एक पल नहीं छोड़ते, एक मौका नहीं छोड़ते। और वहीं बॉलीवुड, जिसको टॉलीवुड कह के, जो टॉलीवुड कह के जो इसको बदनाम करते थे बॉलीवुड वाले कि साउथ इंडियन मूवी है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, आप वहाँ की फिल्में देख लीजिए। वहाँ सनातन धर्म को प्रमोट, वहाँ फुहड़ता और नग्नता नहीं दिखाते। बॉलीवुड में फुहड़ता और नग्नता दिखाते हैं। करण जौहर फिल्म को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा लगा है। लेकिन जनता को पता है कि जो लोग देश के साथ नहीं हैं, देश के मुद्दों पे नहीं बोलते, जिनको राम मंदिर बनने की खुशी नहीं होती क्योंकि एक ट्वीट नहीं करते, 5 अगस्त 2020 को ये एक ट्वीट नहीं करते ये लोग, आज इनकी सिर्फ फिल्मों में पैसा लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। ये लक्ष्मी माता के अलावा और लक्ष्मी जी के अलावा किसी को नहीं पूजते। ये सारे धूर्त लोग हैं, सारे बेईमान और धोखेबाज किस्म के लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद आज तक बैठे। मेरी जनता से ये अपील है कि आप ब्रह्मास्त्र हो या ऐसी कोई फिल्म हीरो हीरोइन की हो जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद चुप्पी साधी और सुशांत ने मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी इन सबको बेनकाब किया है, इनकी फिल्में मत देखिए। अच्छा, जिस तरह से बॉलीवुड का लगातार बॉयकॉट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि बहिष्कार करो बॉलीवुड का, बॉलीवुड को कुछ समझ आएगा इसको देखकर? देखिए, मुझे लगता है कि बॉलीवुड को एक चीज़ समझ में आ गई कि जहां बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ जाया करती थी, आज लागत तो छोड़ दीजिए, मतलब सैटरडे संडे को सिनेमा हॉल्स फुल नहीं हो रहे। लागत निकलना बहुत दूर की बात है। जो 100 करोड़ कमाता था आज वो 10 करोड़ भी नहीं कमा रहा है। तो 10 करोड़ 20 का, मुझे तो लगता है अगर यही हालत रही तो देश में बॉलीवुड बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो बॉलीवुड बनाने की बात कर रहे हैं, जो ये वहाँ पे फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड बॉम्बे से कहीं शिफ्ट होकर मुंबई से यहाँ यूपी में ना आ जाए। क्योंकि जो इन लोगों, इनका जो कारनामा 2 साल 2.5 सालों में हम लोगों ने देखा है, और पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं देखा होगा, लेकिन सुशांत के केस के बाद बहुत सारी चीज़ें देखिए, अनुच्छेद 370 देश से हटता है, 35 से हटता है, ये कोई खुशी नहीं मनाते। लेकिन शाहीन बाग होता है तो स्वरा भास्कर जैसे लोग, अनुराग कश्यप जैसे लोग, आधा बॉलीवुड वहाँ चला जाता है। हिंदू लाइव्स मैटर, हिंदू जिए, हिंदू मर जाए, हिंदू भाड़ में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर पे ये बोलते हैं, आई एम अशेम्ड एज अ हिंदू, मतलब हिंदू होके हमें शर्म आ रही है कि हम हिंदू हैं, उसका प्लैक कार्ड लेके आप बैठते हैं। लेकिन जब कन्हैया लाल का अमरावती में या महाराष्ट्र में अमरावती में और उदयपुर में जब हत्या होती है, गला उतार दिया जाता है टेलर कन्हैया कुमार का, तब क्यों नहीं कहा जाता है कि कोई मुसलमान जो बॉलीवुड में काम करते हैं, ये क्यों नहीं प्लैक कार्ड लेके खड़े होते हैं कि आई एम अशेम्ड एज अ मुस्लिम? क्योंकि कन्हैया कुमार का गला काटने वाले 2 मुसलमान थे, अमरावती का गला काटने वाले 2 मुसलमान थे। आप वहाँ नहीं बोलते क्यों? क्योंकि आप जैसे नेताओं का वोट बैंक है ये माइनॉरिटीज़, वैसे ही इनकी ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि अंडरवर्ल्ड का तो पैसा लगता है। बॉलीवुड में बहुत समय से तो अंडरवर्ल्ड का पैसा, आज तक हम सुनते ही आए हैं कि अंडरवर्ल्ड में पैसा लगता है, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है बॉलीवुड में। ये सब मिले जुले लोग हैं, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर, और जो 20-20-30 साल से सुपरस्टार्स बन के घूम रहे हैं, इनका पता ज़रूर लगाना चाहिए कि अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन बॉलीवुड से आखिर है क्या।
दाऊद का कनेक्शन इनके साथ क्या रहा है, क्यों देश के मुद्दों पे ये खुल के नहीं बोलते, क्यों कंगना रनावत की तरह अनुच्छेद 370 पे क्यों नहीं बोलते, क्यों अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करने से ये इतना कतराते हैं, क्यों चुनाव से जैसे पहले जैसे नेता मत्था टेकते मंदिरों में जाके, अभी नेता उज्जैन में जाके मत्था टेक रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको बीफ खाना है, आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, आपको संविधान अलाउ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीफ की बात कह के हिंदू लोगों को, हिंदू जो हम हिंदुज़म है, जो हिंदू है, जो सनातन धर्म है, आप हमारे धर्म के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। आपको खाने के लिए किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अगर आप ये बयान देते हैं तो आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, कल वो भी उसको फॉलो करने लगेंगे। तो हिंदू धर्म में तो बीफ की अनुमति नहीं है, बीफ चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, उसकी अनुमति तो नहीं होती। आप इस तरह के बयान देते हैं, आप इस तरह की चीज़ें कहते हैं, जनता को बरगलाते हैं, उसी जनता की पॉकेट से पैसा निकाल के आप फिल्में अपनी दिखवाते हैं, आप करोड़पति बनते हैं, फिर वही जनता को आप एरोगेंस दिखाते हैं कि हमने कहा हमारी फिल्में देखो जी, आप हमारी फिल्में मत देखो, हमारी फिल्में ऐसी चल जाएंगी। तो ऐसा है, आप अपनी फिल्म को लॉन्च करिए, अपना ही घर का प्रोडक्शन हाउस है, अपना ही फिल्म लॉन्च करिए, आप अपने घर वालों को दिखा के फिल्म चला दीजिए और 500 करोड़ कमा दीजिए, तब तो आपको चाहिए जनता। लेकिन जनता से जो एरोगेंस और आप घमंड से बात करते हैं, जनता का भी समय आ चुका है कि जनता भी आपको जवाब दे। अच्छा, बॉलीवुड क्या गलती कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं बॉलीवुड की फिल्में और साउथ की मूवी ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं? देखिए, अगर आप साउथ की कुछ फिल्में लगातार इधर भी, मैं तो बहुत साउथ की फिल्में मैंने कभी देखी नहीं है, मुझे लगता है हम बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा देख के बड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप लगातार पिछले 2 साल 2.5 सालों की फिल्में बॉलीवुड की दिखाइए, जैसे कार्तिकेय में अगर आप फिल्म देख के आएंगे तो कार्तिकेय में आपको सनातन धर्म, आपको द्वारका, आपको मथुरा, आपको वृंदावन, आपको वो सारी चीज़ें, आपको कृष्ण भगवान के आसपास और ज़िंदगी में जन्म से लेके मरण तक सारे उद्देश्य, सारी चीज़ें आपको सनातन धर्म में दिखेंगी कि ये सब सनातन धर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमारी गीता में, हमारे पुराणों में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आप उसका मजाक उड़ाते हुए फिल्में, आप हमारे सनातन धर्म देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, आप उसमें फिल्में बनाते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पे आप फिल्म बना पाएँ। अगर आप किसी दूसरे धर्म पे फिल्म बनाएंगे तो उसका अंजाम आप जानते हैं। आप जानते हैं कि देश में सर तन से जुदा कैसे होता है। आप बोल नहीं पाएंगे, आप वहाँ पे चुप रहेंगे। लेकिन हिंदू धर्म है, 6 महीने बाद फिल्म रिलीज होनी है, 3 महीने पहले से आप मत्था टेकने लगी है, गंगा जी नहाने लगी है, सारे पाप धुल जाएंगे और आपको लगेगा जनता आपकी सब कर्म को, आपको कुकर्म को भूल चुकी है। जनता बिल्कुल नहीं भूली है। जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी चीज़ है। जनता जनार्दन से पंगा लेना बहुत बड़ी इनकी गलती हो गई है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती बॉलीवुड की है सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पे बॉलीवुड की चुप्पी। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश है और गुस्सा है, और वो आक्रोश जब इनकी फिल्में आती रहेंगी, हम अपना आक्रोश दिखाते रहेंगे और हम इनकी फिल्मों को फ्लॉप करते रहेंगे।